अल्पसंख्यक सशक्तिकरण भारत में समावेशी विकास का आधार है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिन्हें भाग 3 के अनुच्छेद 29 और 30 में सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 350 मातृभाषा में शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। संवैधानिक सुरक्षा के साथ ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न संस्थाएं और आयोग भी स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान, हितों और कल्याण के लिए कार्य करता है। आपको बता दें कि भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए कई पहले की है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वित्तीय सहायता के माध्यम से अवसर समानता सुनिश्चित करता है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप और प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलती है। साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं जैसे नई रोशनी और सीखो और कमाओ, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भी वित्तीय समावेशन में योगदान देती है। सरकारी पहलुओं के परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदायों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। NMDFC द्वारा वित्तीय सहायता, क्रेडिट और शिक्षा ऋण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। साथ ही PMJV के कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचे और विकास सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। केरल और अलीगढ़ जैसी सफलता की कहानियां दिखाती हैं कि लक्षित हस्तक्षेप शिक्षा और रोजगार में स्थायी सुधार ला सकते हैं। डिजिटल पहल जैसे डिजिटल माइनॉरिटी और ई-बाजार अल्पसंख्यकों को तकनीकी और वैश्विक अवसर प्रदान करती है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन, जागरूकता बढ़ाना, नौकरशाही में विलंब कम करना और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना आवश्यक है। अल्पसंख्यक सशक्तिकरण केवल कल्याणकारी कदम नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश और समावेशी भारत के निर्माण की नैतिक आवश्यकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अतः अल्पसंख्यक सशक्तिकरण सच्चे समावेश और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को विकसित और समान समाज की ओर ले जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 14 और 21, बी. अनुच्छेद 29 और 30, सी. अनुच्छेद 32 और 35, डी. अनुच्छेद 40 और 41।